ने रथ को इतनी तेज बताया कि कहीं और कोई न आ जाए तो फिर रोक ले लो। और बड़ा तीव्र गति से रथ को ले जाते हैं और जमुना जी पे ही रोका। बीच में कोई देखा भी कहीं तो थोड़ा रास्ता कट करते हुए निकाल के ले गए और रथ को रोका भी नहीं। और जब यमुना जी के तट पर पहुंच जाती हैं रथ को लेकर के, भगवान कृष्ण ने कहा कि चाचा काका यमुना में स्नान नहीं करोगे क्या? स्नान कर लियो, नहाए तो लियो तुम से कम, अपने कपड़ा ला, हमें जब हम पकड़ लेते फिर बाद में नहाएंगे। जब अक्रूर जी से भगवान ने कहा तो अक्रूर जी ने कहा कि मुझसे स्नान तुम करके आए थे, यहाँ क्यों नहीं रहे? पर भैया भगवान की वाणी को कौन टाल सकता है? अक्रूर जी जाते हैं जमुना के अंदर, जैसी डुबकी लगाते हैं तो जमुना के अंदर दोनों भाई खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो मैं रथ में बैठे छोड़ के आया हूँ, ये यहाँ कहाँ से आ गए? और उछल के ऊपर देखते हैं तो रथ में बैठे हुए हैं। मन को शांति हुई और फिर गोता लगाते हैं अंदर जाकर के, तो सारी सृष्टि ब्रह्मांड को देखते हैं और भगवान के सारे रूपों को देखते हैं। पृथ्वी देखें, आकाश देखें, पाताल देखें, अग्नि देखें, वायु देखें, पूरा ब्रह्मांड देखा, बड़ा परमानंद प्राप्त हुए और वही भगवान की स्तुति जल के अंदर ही करते हैं। जब स्तुति करते हैं तो अपनी योग माया को उठाया, तब वहां से देखते हैं कुछ नहीं है। तब अक्रूर जी बाहर आते हैं और जब बाहर निकल के आते हैं डुबकी लगाने के बाद रथ पे आ जाते हैं, तब भगवान कृष्ण कहते हैं उनसे काका आपने जल में कुछ देखा क्या? भी ऐसा क्यों कहा? जब वो रथ चला रहे थे तो वो चिंतित थे, वो चिंता से बहुत उदास थे। जब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की अपने सारे रूप दिखा दिए तो उनका चेहरा खिल गया था, प्रसन्न था। तो प्रसन्नता को देख कह रहे कि अब आपके चेहरे के भाव को देखते हुए कह रहा हूं कि आपने कुछ देखा है जल के अंदर। क्या देखा है आपने बताइए। तब वहां का नजारा देख करके भगवान से कहते हैं प्रभु आप जब हमारे साथ हैं, जब आपके दर्शन हो रहे हैं तो हमें किसी दर्शन की क्या अभिलाषा है? आपके अंदर तो सभी हैं, नजारा ही अद्भुत है, शेष नाग वगैरह सब कुछ आपके अंदर, तो हमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ी स्थिति करते हैं यहाँ पर और जाकर के वो अक्रूर जी मथुरा की तरफ ले जाने लगते हैं। और जब मथुरा में जमुना जी के पार पहुंच जाते हैं तो कहते हैं काका अब तुम घर चलो, हमको उतार दीजिए, हम थोड़ा मथुरा घूम के आते हैं। तो अक्रूर जी ने कहा प्रभु आप दोनों के बिना मैं नहीं जा सकता, आप मुझे मत छोड़िए। अब बड़ी मुश्किल से आपको मैं पकड़ पाया हूं, आप मुझे छोड़ रहे हैं, मुझे छोड़िए मत, अब आप मुझे अपने साथ रखिए। मैं तो आपका भक्त हूं, आपका दास हूं मैं, आप मेरे साथ चल के हमारे घर को धन्य सनात कीजिए। तब भगवान ने कहा कि चाचा जी मैं और दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा, पर अभी नहीं, अभी तो यदुवंशियों के द्रोही जो हैं दुश्मन, उनको नष्ट करना है, उसे मारना है। वो आपके यहाँ आऊंगा तो कंस को मार के आऊंगा, आप अपने पहुंचिए, अपने परिवारजनों का खुद ही पहले कार्य करूंगा, उसके बाद आता। तब अक्रूर जी बेमन से मथुरापुरी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बलराम और कृष्ण दोनों नीचे उतर जाते हैं।
और अक्रूर जी ने जाके कंस को बलराम और कृष्ण के आने का समाचार दे दिया कि मैं उनको लेके आ चुका हूं। तब भगवान कृष्ण को मथुरा में प्रवेश करते ही सारे ग्वाल वाल सखा पहले पहुंच गए थे, वो ही मिल गए। जो उनके सखा थे वो सब उनके साथ आ गए। तो बोले काना, हाँ काना, हाँ वालो भैया मथुरा नहीं दिखा दे वो हम मथुरा देखने के लिए तो आए हैं, मथुरा दिखाए ला। तो बोले चलो। तो जमुना के किनारे उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं। जैसे ले जा रहे हैं तो अटारियों पे महिलाओं को मालूम था कि जसोदा के लाला गोकुल में जन्मे हैं और वो आए गए, तो उन्होंने पहले से फूलने की व्यवस्था कर ली। गुलाल अबीर गुलाल फूलों पे लेके चढ़ गई अटरियों पे और वहां से फूलों की वर्षा करने लगी, गुलालों की वर्षा करने लग जाती हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी ने अपनी दुकान से उतर के उनका जगह जगह स्वागत किया। उसी से भगवान कृष्ण ने देखा एक धोबी कपड़े धुल करके लाया और रंगाई कर रहा है। राशि कपड़े हैं, रंग के पड़े हुए हैं, स्लीव में भी हैं, पर वो कंस के थे, ये सब छोटे थे। तो इन्होंने कहा ग्वालों ने, कन्हैया हमारे कपड़ा बहुत पट रहे हैं और देख कितने बढ़िया कपड़ा है, इन्होंने मिल जाए पहले तो कैसे रंगे। भगवान ने कहा कि बात तो सही कह रहे हैं, मामा से मिलने के लिए जा रहे हैं मुख्य अतिथि बन के, और जो मेरी सखा ऐसे करने के लिए जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगी। तो उससे कहा कि मामा मामा हमें इसमें से कुछ वस्तु दे। बोला कि एक ग्वाला हो या हिरण की छुरा हो, वैसे लूटपाट कुल करते तुम। अब यहाँ के राजा के कपड़न को तुम्हारी निगाह पर गई है, चुपचाप चले जाओ, नहीं मारे जाओगे यहाँ। और नहीं कि बताओ जो डिगरल धोबी में डंडा होता था ना, इतना मोटा कपड़ा पीटने वाला मुदगत टाइप का, वो दिखाया जाकर पिठंगरे तो तुम तुम्हारी समझ लेकिन जल्दी चले जा जल्दी जल्दी। भगवान ने को गाया गुस्सा आप देखा ना तार देखा, जाके ऐसे तमाचा करते हैं तार सीधे लेकर के, और जैसे तमाचा उससे पड़ा और वो तो जमीन पर गिर पड़ा। कैसे गिरा मालूम है? जब से कोई पेट पीट कर कट जाता है ना, और आज से काटने तो गिरता भर के ध्यान से गिरता है, इतने से जमीन पे गिरा और मुझे खून उगलने लगा, उसके प्राण निकल गए। एक बार में ही कुछ नहीं हुआ, एक तमाचे के अंदर नहीं। और सभी ग्वाल वालों को उनमें से कपड़े दिए। इस तरह से यहाँ पर तो धोबी का उद्धार किया है। ये धोबी कौन था मालूम है? मालूम है श्री बाबू कौन था धोबी? ये धोबी त्रेता युग में भगवान राम के राज्य में सीता को वनवास भिजवाया था, उसने वही धोबी था इस जन्म में। भगवान राम वहां पर मर्यादा बने हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। पर क्रोध भरा हुआ था, उसके शब्दों को सुनकर उन्होंने विलंब नहीं लगाया, तुरंत उसका जवाब दे दिया कि तू मनुष्य योनि में रहने की योग्य ही नहीं। वो हम ही तूने उत्पाद मचा रहा है, हम ही उत्पाद मचा रहा है। वो उत्पाद का वध कर देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी काम। तो इसलिए यहाँ पर उसका वध करके उसका कल्याण किया है, क्योंकि वो कंस का सेवक था, इसलिए उसने उल्टा सीधा बोला। अब वहां से सभी ने कपड़े पहने, भगवान कृष्ण ने भी उसी तरह के कपड़े पहने ताकि हम सबकी एक सी देश हो जाए। और वहां से निकलते हैं तो कब कहां जाते हैं, रास्ते मिल गया उनको, वहां से निकलते ही दर्जी। तो जैसे दर्जी ने उनको आते देखा तो उन्होंने मामा राम राम किया। तब तक दर्जी दुकान से नीचे उतर के आ जाता है और भगवान की चरण कमल लेता है।
प्रणाम करता है, चरणों पर लेट जाता है। भगवान खुश होते हैं कि मामा कोई बात नहीं, खड़े हुई। तो बोले कि भांजे ये वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे हैं आपके। सभी के वस्त्रों को दंत इन्होंने काट छाट कर एक से बना दिया, सबके नाप के बना दिए, सबके बना दिए यहाँ पर लेकर के प्रसन्नता से। और उस दर्जी का कल्याण करके वहां से आगे बढ़ते हैं। उनको सभी शक्तियां दी और भविष्य में शाहरुख अपने रूप का अधिकारी बना दिया उस दर्जी को, क्योंकि सभी को उन्होंने एक साथ बनाया था। दर्जी ने उनको सुंदर बनाया था, तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारे रूप को देख के सुंदरता लाई है, हम आपको अपने ही रूप दे देते हैं। शाहरुख मुझ मुक्ति दे दिए, मुझ। अब वहां से निकलते हैं तो कहां पहुंचते हैं? एक सुदामा माली का घर था, उधर जाते हैं माली के घर की तरफ। माली का काम क्या होता है? हाँ, फूल माला बनाना। सुदाम्रो भवनम माला जगन्मतु। दोनों भाई सदा माली के घर गए और दोनों भाइयों को देख करके माली उठा और पृथ्वी पर सिर रख करके उन्होंने प्रणाम किया। माली ने भगवान को प्रणाम किया है हमारी उसके लिए। वो आसन पर बैठा करके पैर धुले, हाथ धुलाए और ग्वालों से सभी का सम्मान कराया और सुंदर सुंदर फूलों के माला के हार बना करके उन्होंने सभी ग्वालों से भगवान को पहना दिया और फिर हमसे पूजा की भी, प्रार्थना की कि आपका दर्शन पाकर के मैं जीवन सफल हो गया मेरा प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूं, मुझे आज्ञा दें, मैं अब क्या क्या आपकी सेवा करूं। इस तरह से जैसे माली ने कहा है तो भगवान कहते हैं वरदायक प्रभु, वरदायकम प्रभु। वरदायक वर देने वाले प्रभु ने सुधा माली को प्रथम पर मांगने के लिए कहा कि आप हमसे पर मांगिए पहले। अब तब सुदामा ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की अविचल भक्ति चाहिए। ऐसी भक्ति चाहिए कि मैं आपके चरणों की भक्ति करता रहूं, एक पल के लिए भी आपकी भक्ति से दूर न रहूं। भगवान ने मांगे हुए वर वस्तु दिए, वरदान दे दिए और साथ में ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरागत भक्ति जाए। भगवान का पूजन ध्यान पूर्वक कीजिए। फूल माला जो सामग्रियां होती षोडशोपचार से, तो ऐसा वरदान भगवान के पास से मिलता है कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी है, आपके घर में नहीं आपके वंश में भी दिन प्रतिदिन लक्ष्मी बढ़ती चली जाए। इस तरह का आशीर्वाद देते हैं और वहां से निकलते हैं तो क्या देखते हैं? एक स्त्री को देखते हैं। कौन सी स्त्री को देखते हैं? सुंदर स्त्री, पर ऊपर से तो कुछ सुंदर थी। युवती का मुख तो सुंदर था। बिलोके कुब्जाम युवतीं वराननां प्रपच्ययान्तीं प्रहसन् रसप्रदा। युवती का मुख तो सुंदर था परंतु शरीर से रूप उबड़ी थी। ऐसी स्त्री को देखा जब कुबड़ टूटा हुआ था। कुबड़ जानते किसे बोलते हैं? जिसकी पीठ निकली हुई होती है, कुंभ सा निकल आता है, झुक के चलती है, सीधी चल नहीं पाती है, गर्दन टेढ़ी करके देखती है। ऐसी स्त्रियों को कुबड़ी कुब्जा बोलते हैं। तो उसका नाम टेढ़ी मेढ़ी होने का कुब्जा पड़ गया। वह स्त्री अपने हाथों में चंदन का लेप लेकर के जा रही थी। कहाँ? कटोरा में। कहाँ जा रही थी? कंचके जा रही थी? कहाँ जा रही थी? चंदन का लेप लेके कहाँ जा रही थी वो? कंठ का बाबा जी जाओ बेचारी बैठ। वो चंदन का कटोरा लेकर के
राजा कंस के यहाँ जा रही थी, उनके पुत्र और उनकी पत्नियों को चंदन का लेप होता था, उतन होता था, वहां जा रही थी। अब तो आपके कानों में 4 जगह से सुई लग रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, तब बता पा रहे हैं सुरेश बाबू? क्या भाई सुरेश, अब इंजेक्शन बहुत लग रहे हैं, तब तुम्हारे अंदर जोश आ रहा बताने का, पहले नहीं बता पा रहे हो। तो वहां पर क्या है, भगवान ने कटोरा जा रही थी, भगवान ने देखा ये जा रही है तो रास्ते में खड़े होते हैं, किसके लिए? कुब्जा पर कृपा करने की इच्छा से, और हंसते हुए कहते हैं भगवान कुबड़ी से, हे सुंदरी तुम कौन हो, और हे चंदन का राग आप किसके लिए ले जा रहे हैं, कहां जा रही हैं? हे अंगराग हमें दे दीजिए आप। जैसे सुंदरी कहा, कुब्जा का पाड़ा आसमान में पहुंच गया। देखिए एक बताइए, यदि कोई कुरूप हो, उससे आप बहुत सुंदर हो, तो आपकी सोचे कि मेरी मजाक कर रहा है, और वो नगर के लोग उड़ाते भी थे मजाक, तो बोले कि इस नगर के लोग थे ही जाने कहां से आएंगे दोनों, और तुम भी मेरी मजाक उड़ा, हटो रास्ते से मुझे जाने दीजिए, अब भटका रही है। तो बोले कि नहीं देवी, आप वास्तविक सुंदरी हैं, आप किसने कहा सुंदरी नहीं है? आप सुंदरी नहीं होती तो राजा के महल में चंदन लेके जाती, क्या वास्तविक में सुंदरी हूं कि हाँ? तब उसने भगवान कृष्ण की तरफ एक झलक मार के देखा, पहले देखा ही नहीं उसने। जब हम किसी की प्रशंसा करने लग जाए तो आदमी हमको मन भर के देखना चाहता है, उसने मन भर के देखना चाहा, और जैसे कृष्ण की तरफ देखा तो देखते ही रह गई, दम रह गई, अपने सुध खूब उड़ गई हुई। तब भगवान कृष्ण ने उसके हाथ से कटोरा उतार के द्वार वालों को दे दिया कि आप सभी लगाइए, और बोले कि आप सुंदरी हैं, कि मैं सुंदरी हूं, कि हाँ सुंदरी हैं आप। तब भगवान कृष्ण ने एक पैर से उसके दोनों पैर को दबाया, और एक हाथ से 2 उंगली से उसकी ठोड़ी पे लगाया, और एक हाथ से सर पे लेकर के उसके हाथ को जैसे यूं उठाया ठोड़ी को, तो सीधी हो जाती है वो, और जैसे सीधी हो गई तो प्रेमानंद में आ जाती है, अपने को भूल जाती है, और भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है कि अब तुमको छोड़ के नहीं जाने देना, अब तो तुम मेरे घर से। भगवान कृष्ण वो कौन पकड़ सकता है? भगवान प्रेम में तो भाग सकता है, और वैसे नहीं, पर इतनी प्रेम में थी कि वो झूमने लगी, वहीं झूमने लगी, और भगवान सभी चंदन लगाने के पश्चात तुरंत ही ले जाते हैं, और भगवान कृष्ण ने इस तरह से यहाँ पर कुब्जा का उद्धार किया। और यहाँ एक भजन आता है कृष्ण का, पकड़ लो, जब भगवान हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। राधे, जय श्री राधे। भगवान की लीला अपरंपार होती है। जब पकड़ लिया जाता है हाथ, भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो भगवान उसका उद्धार करते हैं, तो कुबड़ी इतनी मस्त हो जाती है वहां पर कि भगवान का भजन ही गाने लग जाती है, इतनी प्रेम मग्न हो जाती है। और कहती है महाराज जी ने व्यासपीठ से बड़ा ही सुंदर प्रसंग छेड़ा है। आज हम माँ के दरबार में बैठे हुए हैं, और माँ के दरबार में बैठे हुए, उसके आंचल में बैठे हुए, गोदी में बैठे हुए, इस तरह से भगवान ने कुब्जा को उतार दिया। उसी तरह से आज माँ, हम आप सभी लोग माँ के दरबार में बैठे हुए हैं, माँ भी हमारा ऐसे ही कल्याण करेगी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस कुबड़ी, जो कुबड़ी महिला थी जिसके विषय में सभी लोग हास्य करते थे। यहाँ हम अभी एक जगह भोजन करने गए कल, वो ये कह रही
इतनी माँ की महिलाएं माताएं कि हमको बूढ़ा वाली माता की जानकारी ही नहीं थी। तो भगवान की कृपा से, मेरे कृष्ण कन्हैया की कृपा से आप इस माता के प्रांगण में आज आ गए हैं। तो जिस तरह से मेरे कन्हैया ने उस कुब्जा का, उस कुबड़ी का कल्याण किया, उद्धार किया, आज हम भी माँ की गोद में कुबड़ी की तरह, कुब्जा की तरह बैठे हुए हैं। माँ, हमारे भी सभी पापों को क्षय कर देना, हमारे मन में निर्मलता आ जाए, हमारे परिवार में शांति आ जाए, समृद्धि बढ़ जाए। यही माँ बूढ़ा वाली माता से मेरी वंदना है, प्रार्थना है। देखिए भजन सुनिए भैया जी का। एक बार मेरे साथ सभी मिलकर के जयकारा बोलेंगे।